नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जबलपुर जिले के पनागर में हुई सनसनीखेज सराफा लूट की वारदात को पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है और 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। यह मामला 16 दिसंबर की रात का है, जब पनागर स्थित भूरा ज्वेलर्स के संचालक सुनील सोनी और उनके बेटे के साथ अंधी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। लुटेरों ने लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूट ली थी। इतना ही नहीं, वारदात के दौरान सुनील सोनी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल भी कर दिया गया था। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को पता चला कि इस वारदात को उत्तर प्रदेश के अपराधियों ने अंजाम दिया। इसके बाद पनागर थाना प्रभारी विपिन तारमकार अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी दीपक त्रिपाठी ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को रचा था। पुलिस ने दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य आरोपी वीरेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में किसी अन्य मामले में सरेंडर कर दिया। वहीं सत्येंद्र तिवारी, रवि पासे और रंजीत यादव अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार तबीस दे रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी वीरेंद्र यादव ने करीब 2 महीने तक जबलपुर में रहकर रेकी की थी। 15 दिसंबर को वारदात की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्ट 12 की टीम मौके पर पहुंच गई, जिससे आरोपी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके। इसके बाद आरोपियों ने बेड़ाघाट की एक धर्मशाला में रात गुजारी और फिर 16 दिसंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने लगभग 150 ग्राम सोना, 3.5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नकद बरामद की। आरोपियों पर उत्तर प्रदेश में भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पूरी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच और पनागर थाना पुलिस की अहम भूमिका रही। थाना प्रभारी विपिन तारमकार, सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह, सहायक उप निरीक्षक राम सनेही पटेल, प्रधान आरक्षक अमित श्रीवास्तव और आरक्षक राहुल अहिरवार की टीम ने सराहनीय कार्य किया। फिलहाल पुलिस का दावा है कि फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस अंतर्राज्यीय गिरोह का पूरी तरह पर्दाफाश किया जाएगा। देखिए, जैसा आप सभी को जानकारी है कि 16 दिसंबर को शाम को लगभग 7:15 बजे पनागर कस्बे में भूरा ज्वेलर्स के जो मालिक हैं सुनील सोनी, वो दुकान बंद करके अपने पुत्र कान्हा सोनी के साथ अपने स्कूटर पर बैठ के, और 4 बैग थे, 2 स्कूटर के आगे रखे थे, 2 उनका पीछे जो पुत्र बैठा था वो अपने पास रखा था, वो लेकर दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। घर उनका रोड पार करके गली में ही घर है। जब तक वो घर पहुंचते उससे पहले ही 3 मोटरसाइकिल पे सवार 6 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर हमला करके, फायर करके, उनके बेटे को सिर में चोट पहुंचा के, और जो 4 झोले थे जिसमें सोने चांदी के जेवर थे, कुछ कैश था, उसमें से 3 झोले ले जाने में वो अज्ञात बदमाश कामयाब हुए थे। घटना गंभीर थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपना काम प्रारंभ किया। सीसीटीवी फुटेजेस से लेकर जो भी जानकारियां बदमाशों के बारे में जुटा सकते थे जुटाई जा रही थी। इसी बीच एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला और उनकी टीम को एक कामयाबी मिली, जबकि एक मुखबिर ने ये जानकारी दी कि इसमें जो बदमाश शामिल हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। और इसी जानकारी को तस्दीक करने के लिए सीएसपी गोरखपुर महादेव नागौतिया जी और उनकी टीम, साथ में पनागर थाने की टीआई विपिन ताम्रकार और उनकी टीम उत्तर प्रदेश गई। और उत्तर प्रदेश में एक संदेही जिसका नाम था दीपक त्रिपाठी, वो सीएसपी नागौतिया जी की टीम को मिला। उससे जो प्रारंभिक पूछताछ की गई, उसके आधार पर क्राइम ब्रांच की एक टीम नागपुर महाराष्ट्र रवाना की गई, जहां से एक और अन्य संदेही गोविंद पांडे मिला। इन दोनों ही संदेहियों को जब थाना पनागर लाया गया और सीएसपी आधारताल राजेश्वरी और टीआई विपिन ताम्रकार की टीम ने उनसे गहराई से पूछताछ की, तो उन्होंने ये बताया कि इस वारदात में 6 आरोपी शामिल हैं। दीपक त्रिपाठी, गोविंद पांडे, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी, वीरेंद्र यादव
और रंजीत यादव। ये आ जाओ राजेश्वरी, आ जाओ। ये 6 जो आरोपी हैं, इन्होंने ही मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। अभी तक इसमें से 2 आरोपी दीपक त्रिपाठी और गोविंद पांडे, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से लगभग 150 ग्राम सोना और लगभग 2.5 किलो नहीं 3.5 किलो चांदी और 1 लाख रुपए नगद बरामद किया जा चुका है। एक अन्य आरोपी वीरेंद्र यादव, वो जो है 23 तारीख को प्रतापगढ़ में न्यायालय में उसने सरेंडर किया किसी अन्य अपराध में, और वर्तमान में प्रतापगढ़ जेल में है। उसको भी शीघ्र ही पनागर पुलिस जो है प्रोटेक्शन वारंट पर लाएगी। शेष जो 3 आरोपी बचे हैं, सत्येंद्र तिवारी, रवि पासी और रंजीत यादव, इनकी भी सरगर्मी से सभी टीमें तलाश कर रही हैं। सर, चूंकि ये इनिशियली पल्लवी शुक्ला जी और नागोतिया जी की टीम ने दीपक त्रिपाठी को पकड़ा था, तब जब प्रारंभिक पूछताछ की गई और गोविंद पांडे ने फिर उसकी पुष्टि की, तो इनमें से जो एक आरोपी वीरेंद्र यादव है, वो लगभग घटना के 2 माह पूर्व से इस क्षेत्र में रहकर रैकी कर रहा था। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2023 में गौसलपुर में एक वारदात घटित हुई थी, जिसमें कि एक सुनार को इसी तरीके से जैसे ये वारदात हुई है उसको लूटा गया था। उसमें भी दीपक त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। सर, इन पर जिले में और कितनी इन्होंने लूट की है? देखिए, ये जो गैंग है, इसकी जो जानकारी अभी तक हमको मिली है, नागपुर में इसी तरह से सुनार को लूटा गया, पनागर में सुनार को लूटा गया। उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में इनके विरुद्ध यही इनका मॉडस ऑपरेंडी है। जब भी कोई सुनार अपनी दुकान से सामान निकाल के ले जाता है, उसी समय ये लूट को कारित करते हैं। और ये जो इसमें वीरेंद्र यादव है, इसके विरुद्ध 2 दर्जन से ज़्यादा लूट, हत्या का प्रयास और अन्य अपराध हैं। और ये सभी जितने बदमाश हैं, ये सभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और लूट की कई घटनाओं को पूरे देश में अंजाम ये दे चुके हैं। सर, पनागर में लूट कितने हुई थी, ये अभी तक जानकारी जो नहीं हो पाई? जो सुनील सोनी जो हैं, जो घायल हुए थे, उनके भाई सुशील सोनी द्वारा जो रिपोर्ट लिखवाई गई थी, उसमें 750 ग्राम सोना और 10 से 12 किलो